नमस्कार जी, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर। मैं हूं आपके साथ मधुराना। जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही हैं। पार्टियों में उथल पुथल नजर आ रही है, जोड़ तोड़ नजर आ रहे हैं। उन्हीं मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद है मेयर रविकांत शर्मा जी। आइए बात करते हैं उनसे। सर, जैसे आप मेयर के पद पर आए थे, आपने एक संकल्प लिया था चंडीगढ़ को जो है स्वच्छता में एक नंबर पे लाया जाएगा। आप देख सकते हैं जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, गंद के ढेर लगे हुए हैं। जिस हिसाब से आपने संकल्प लिया था उस हिसाब से पूरा होता नजर नहीं आया। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, जब मैं आया था तो मेरे से जब आप लोगों ने प्रश्न पूछा था तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, तो मैंने एक ही बात कही थी कि हमारे पूर्व मेयर जो रहे हैं उन्होंने जो प्रोजेक्ट शुरू करे, जो काम शुरू करे हैं, उनको मैं सबसे पहले पूर्ण करूंगा। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप चाहे आरटीआई से ले लेना, जितने भी काम हमारे पूर्व मेयर ने शुरू करे थे वो आज हमने सारे पूरे कर दिए। उसमें एक ही काम था जो आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं कि शहर में गड्ढे पड़े हुए हैं। जब से मैं मेयर बना हूँ उसके बाद आपने देखा कि कहीं पे भी मीडिया में भी कोई आपने खबर नहीं पड़ी होगी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फंड्स नहीं हैं। सड़कों की वाकई बुरी हालत थी। कोरोना काल पिछले 1.5 साल से चल रहा है और जब मैं आया था तब लगभग 1 साल होने को था कोरोना को। तो कोरोना की वजह से हम काम नहीं कर पाए थे, मगर आते ही उन कामों को गति दी। आज शहर की सड़कें सारी बन चुकी हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो आप बात कर रहे हैं स्वच्छता की, तो स्वच्छता में भी इस बार जो हमने प्रयास करे हैं, हमने 7 स्टार रैंकिंग के लिए अप्लाई करा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 5 स्टार और 7 स्टार जो होटल भी होते हैं उसमें क्या सुविधाएं होती हैं। पैरामीटर्स होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं। हर सब्जेक्ट में हमें पास होना ही नहीं, हमें डिस्टिंक्शन में आना जरूरी होता है, तभी हम नंबर बनाते हैं। हमारे बच्चे भी, या हम भी स्कूलों में पढ़े हैं, आपने देखा होगा किसी 60% नंबर आ गए, 70, मगर जो बच्चे ब्रिलियंट 90% 95% आते हैं तो टॉप वही करते हैं। तो इसी तरह से स्वच्छता के पैरामीटर है। इस बार हमने अपनी तरफ से सारे पैरामीटर पूरे करे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको नहीं पता, इस बार हमें चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को 4 फर्स्ट प्राइज ऑल इंडिया कॉरपोरेशंस में मिले। हमारे एनर्जी कंजर्वेशन में मिला, सस्टेनेबल इकोनॉमी में हमें ये मिला है, और हेरिटेज जो मेंटेनेंस का उसमें हमें ये फर्स्ट प्राइज़ मिला है। ऐसे एक और 4 प्राइज़ हमें फर्स्ट प्राइज़ मिल चुके हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है स्वच्छता रैंकिंग में भी हम टॉप, मैं नहीं कह सकता कि नंबर 1 पे आ जाएंगे, मगर हमारे जिस तरह से प्रयास हुए हम टॉप 5 में जरूर आएंगे, जो रैंकिंग हमारी 20 से ऊपर चली गई थी। कांग्रेस की तरफ से लगातार इल्ज़ाम लगते आ रहे हैं बीजेपी पर कि जब से निगम के अंदर आए हैं तब से इन्होंने कोई कार्य नहीं किया। बिल से लेकर पानी तक के जो हैं वो बढ़ के आ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, आप सबको पता है। कांग्रेस के देश की जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह से नकार दिया है। आप उनसे बात करोगे तो वो कहते हैं बीजेपी बंगाल में हार गई। अरे भाई, आप कहाँ पे हो? हम तो 3 से आज 83 पे पहुंच गए। आप जो 60-70 पे थे आप 0 पे आ गए। आप दूसरे की शादी में दूल्हा दीवाना वाली बात है कि वो दूसरों को देख के खुश हो रहे हैं, और कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। ना उनका विजन है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जो उनके 5 काउंसलर हैं, 4 थे मगर एक हमारे उस पर जीता था, वो गया है। तो उनका विज़न क्या है आप देखते होंगे। शहर के विकास के किसी भी मुद्दे की जब हम बात करते हैं तो वो सदन से वॉकआउट कर जाते हैं। शहर के विकास के ऊपर किसी तरह की बहस सदन में करने के लिए वो तैयार नहीं है। जनता ने उनको चुन के भेजा है कि हमारे शहर के मुद्दे आप वहाँ पे उठाएंगे। किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होते। आप देख लीजिए, अभी तक 5 साल का इतिहास उठा लीजिए, किसी भी एक मुद्दे पे उन्होंने सदन में चर्चा करी हो कि शहर के विकास के लिए ये चीज़ चाहिए, बिल्कुल नहीं। और कांग्रेस आज की डेट में, मैं कांग्रेस की बात ही नहीं करता कि कांग्रेस तो अपोजिशन की भूमिका, अपोजिशन कहते हैं स्ट्रांग होनी चाहिए, मगर अपोजिशन की भूमिका जो उनको निभानी चाहिए वो उसमें टोटल फेल है। सर, जहाँ तक बात करें बीजेपी का हर कोई बहिष्कार कर रहा है। आप मैदान में किन मुद्दों को लेके उतरेंगे? किसान ऐसा है जो बीजेपी का बहिष्कार कर रहा है। जितने भी हैं सारे बीजेपी के अगेंस्ट खड़े हैं। किन मुद्दों को लेके आप लोगों के पास जाएंगे कि वो बीजेपी के समर्थन में वोट डालें? देखिए, एक बात तो हम अक्सर कहते हैं, जब आपका विरोध होना शुरू हो जाए तो इतनी समझ सबको आती है कि आप विकास का काम कर रहे हैं,
आप चढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, तभी आपका कोई विरोध करता है। कहते जो चढ़ रहा होता है टांग तो उसी की खींची जाती है ना। तो आज विरोध की बात करें, शहर की जनता की बीजेपी का बिल्कुल विरोध नहीं कर रही। चंद लोग जो किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, है वो कांग्रेस के ही लोग हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितनी भी ये कमेटियां किसानों की चंडीगढ़, सब कांग्रेस के लीडर हैं। वो चाहते हैं, इच्छा है चुनाव लड़ने की, मगर चंडीगढ़ की जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकार चुकी है। तो उनको लगता है किसानों के नाम पे शायद हमें कोई वोट दे देगा, मगर चंडीगढ़ की जनता के लिए किसानी का कोई मुद्दा नहीं है। आपको पता है चंडीगढ़ में जो लोग विरोध कर रहे हैं कितने लोग हैं, और बाकी के सारे लोग जो है वो चंडीगढ़ के बाहर आके चंडीगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कांग्रेस की ये जो चाल है कि लोगों के सामने अपने कार्यकर्ताओं को, लीडरों को भेजना विरोध करने के लिए, वो ही आपको मीडिया में दिख रहा है कि वो लोग हमारा विरोध कर रहे हैं। चंडीगढ़ की जनता बिल्कुल भाजपा के साथ है। भाजपा द्वारा किए हुए विकास का हमने जन जन तक पहुंचाया है। चुनाव के दिनों में और सारी बातें करेंगे। हम लोगों के सहयोग के, शहर की जनता के सहयोग से, उनके सुझावों के माध्यम से शहर के विकास को गति दे रहे हैं। और आने वाले एक साल के अंदर जो अभी प्रोजेक्ट हमारे शुरू हुए हैं स्मार्ट सिटी के, कॉरपोरेशन के, आप वाकई एक साल बाद कहोगे कि चंडीगढ़ देश ही नहीं दुनिया का सबसे स्मार्ट सिटी है। बहुजन समाज आम आदमी पार्टी का जिस तरह से काफिला बढ़ता जा रहा है, आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? आप जिस तरह से, क्या लोग उन्हें वोट डालेंगे? क्या आने वाली पार्टी उनकी है या फिर आम आदमी की टक्कर बीजेपी से है? देखिए, आम आदमी पार्टी को मैं तो चंडीगढ़ में कहीं नहीं गिनता। गुलपनाग आई थी, उस समय दिए थे, लोगों ने एक विज़न देखा था कि शायद कुछ कर पाएंगे, मगर उसके बाद लोगों के साथ इन्होंने कितना कनेक्शन रखा आप भली भांति जानते हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस का बी पार्ट है। टग ऑफ वार इनमें आपस में ही है, क्योंकि कांग्रेस के ही लोग अभी आम आदमी में पार्टी में जाके वही सारी बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस से आम आदमी पार्टी में गए आपस में। मैं टोकती हूँ सर, आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे बिजली पानी का जो है वो फ्री का वो किया है, तो इसके बारे में मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि अब वो वहाँ पे जाके बात क्या कर रहे हैं, हम 24 घंटे पानी देंगे। आपने उनके जो संयोजक है प्रेम गर्ग जी का बयान पढ़ा होगा पीछे समाचार पत्रों में। उन्होंने एक बात कही थी, 24 घंटे पानी देना, पानी की बर्बादी, शहर की जनता पे वित्तीय बोझ पड़ेगा, ये नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हम दे ही चुके हैं, जिसकी हमने शुरुआत कर दी, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने वो पास कर दिया। एमएचए में पिछले हफ्ते जाके हमारे कमिश्नर, सारे ऑफिसर जाके प्रेजेंटेशन दे के आए हैं, और इस महीने वो काम शुरू हो जाएगा। उस काम की वो बात कर रहे हैं, हम 24 घंटे पानी देंगे। वो तो हम 29 एमजेडी पानी 2016 में ले आए थे। पानी लाना सबसे मुश्किल बात थी, देना तो बाद की बात है। उस पानी को, जहाँ पंजाब में हजारों इंजीनियर, जहाँ हजारों लोगों का कत्ल हुआ था, पंजाब कहता था कि पानी की एक बूंद हम किसी को नहीं देंगे। हम वो पानी 29 एमजेडी, जब पंजाब में भी हमारी सरकार थी, हरियाणा में भी 2014 में, उसके बाद 16 में जब हमारे अरुण सूद जी मेयर बने, जो अब पार्टी प्रधान है, तो हम दोनों सरकारों से बात करके एमओयू साइन कराया और 29 एमजेडी पानी शहर के लिए लेके आए। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 50 साल तक चंडीगढ़ वाटर सरप्लस रहेगा, पानी की कोई कमी नहीं। सर, अभी कल ही की बात है, हम लोग गए तो महंगाई को लेकर जो बबला जी है उनकी तरफ से बयान आया था कि जितना भी है ये जो किसान आंदोलन को रोकने के लिए जो महंगाई है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जो हैं बढ़ाई जा रही हैं, वो उसका भी बीजेपी पे ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, महंगाई से आंदोलन रोकना, ये स्टैटिस्टिक्स या ये बात मुझे, मेरी भी समझ से परे है कि महंगाई से आंदोलन कैसे रुक सकता है। किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ने का हमारे लोकतंत्र में, हमारे संविधान में सबको अधिकार है, हम लड़ सकते हैं। मगर ये लोग कहीं ना कहीं, कांग्रेस वालों को अपनी ज़मीन खाली दिख रही है, तो वे कहीं ना कहीं किसानों का मुद्दा लेके सामने आके अपनी फेवर में कुछ वोट लेना चाहते हैं। मगर चंडीगढ़ की जनता पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं, वो भावनाओं में नहीं बह के जो विकास करते हैं उनके साथ चलते हैं। तो ये जो बात कर रहे हैं कि महंगाई की, अगर मैं बात करूं 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले तो सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी मानते हैं। उस समय तूर की दाल की कीमत 250 रुपये किलो थी, आज तो वो 135 रुपये है, अभी 140 रुपये है।
महंगाई ज़रूर बढ़ी है, मगर सरकार उस पर काम कर रही है। बिल्कुल देशवासियों को राहत देनी पड़ेगी। एक तरफ आप किसानी मुद्दे की बात कर रहे हैं, मिनिमम प्राइस चाहिए, इतना पैसा चाहिए। अब किसानों द्वारा उगाए गए प्रोडक्ट की जब आप मिनिमम प्राइस देंगे तो वो क्या वो चीज़ों के रेट बढ़ेंगे नहीं? आप कहते हैं कि 2000 रुपया क्विंटल जो हमारी गेहूं जानी चाहिए, तो उसके ऊपर पिसाई का खर्चा करके वो आटा कहीं ना कहीं 25-30 रुपये तक जाएगा। हर चीज़ को, हर पहलू को देखते हुए किसानों को भी लाभ मिले, और किसान जितना खुशहाल भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, मोदी जी के समय में हुआ, ऐसा देश का खुशहाल किसान नहीं था। आज सरकार किसानों के प्रति वचनबद्ध है। उनको जो फैसिलिटी है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जो दे सकती हैं वो दे रही हैं। कुछ एक मुद्दे हैं जिन पे चर्चा चल रही है, तो वो देश की सरकार ने फैसला लेना है, ना कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन ने या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। तो मैं कांग्रेसियों को यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी ज़मीन तलाशिए, लोगों से पूछिए कि लोग क्या कहते हैं, आप तो कुछ भी कहेंगे। लोगों की बात पर ही आते हैं। कांग्रेस ने जिस तरह से इल्ज़ाम लगाया बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, उसी हिसाब से आपका जो कार्यकाल है 5 साल का, उसमें आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए जिससे कि लोगों को लगे कि हमें चुनाव में जो वोट है बीजेपी के फेवर में? देखिए, सबसे बड़ा काम, जब हम 2017 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में आए, हमारे पास 150 करोड़ के फंड्स थे अपने, सिर्फ 250 करोड़ की हमें ग्रांट इन एड मिलती थी, 400 करोड़ के आपके पास टोटल फंड थे, और 550 करोड़ की आपकी लाइबिलिटी थी, जो आपने एक फिक्स सैलरीज, जब बिजली के पानी के बिल, जो फिक्स एक लाइबिलिटी आपने देनी है साल की, वो 550 करोड़ थे। अब आप बताइए, 400 करोड़ आपके पास है, 550 के खर्चे हैं। हमें तो यही समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से हम ख़त्म करें, मगर हमने प्रयास करा। हमारे जितने भी काउंसलर जीत गया बड़ी पॉजिटिविटी से, क्योंकि काउंसलर का काम है पॉलिसीज़ बनाना, शहर के लिए कॉरपोरेशन में बैठ के पॉलिसी बनाना, विकास के काम करना, और अपने इंस्टीट्यूशन को किस तरह से स्ट्रेंथन करना है, ये हमारा काम है। तो हमने वो प्रयास करे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमने जो एक LED का प्रोजेक्ट, छोटा सा उदाहरण देता हूँ, पूरे शहर में LED लगी। हमारा जो 100 करोड़ का बिल आता था बिजली का साल का, वो हमारा 50 करोड़ पे रह गया, तो हमने 50 करोड़ वहाँ से बचाए। आज हमारे पास जो हमारी जो प्रोजेक्टेड हमारे अपने फंड्स हैं वो 459 करोड़ के हैं। वो जो 250 करोड़ की ग्रांट इनके समय में थी, आज हमारी ग्रांट इन एड है 502 करोड़ की हमें आई है, और 200 करोड़ का भी हमने और एडिशनल मांगा, वो भी हमारा सेंटर में पास चला गया। आज आपके पास 1100 करोड़ रुपया है। शहर में जितना मर्जी विकास करिए, हमने वो धारणाएं ख़त्म करी है। ये तो सिर्फ सुझाव देने की जगह एक ही बात कहते थे, अलीगढ़ से ताला लाओ, कॉरपोरेशन को बंद कर दो। ये इनका सुझाव था, ये इनका विजन था शहर के लिए। हमारा ये विजन था, हमने बिना एक रुपए का भी टैक्स लगाए चंडीगढ़ की जनता पे कोई वित्तीय बोझ नहीं पड़ा, और हमने कॉरपोरेशन को फाइनेंशियली स्ट्रेंथन करा। आज कॉरपोरेशन उस पोजीशन में है, अब शहर में जो मर्जी विकास के काम कर लीजिए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ रविकांत शर्मा जी, जिन्होंने बहुत ही सफाई से अपने सवालों का जो है जवाब दिया है। मुझे दिए इजाज़त। मैं कैमरा पर्सन रुशविंदर सिंह के साथ मधु राणा, चंडीगढ़। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।